नमस्कार, मैं आपके साथ दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज नेट फार्मिंग लीडर। तो किसान साथियों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था खीरे के अंदर डाउनी मिल्ड्यू के बारे में, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं नेट हाउस में खीरे में थ्रिप्स का अटैक। थ्रिप्स एक ऐसा चूसक कीट है जो कि आपकी फसल की पत्तियों को चूसकर पूर्णतः बर्बाद कर देता है और आपकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्रिप्स क्यों आते हैं, थ्रिप्स के आने के जो लक्षण हैं वो क्या-क्या होते हैं, थ्रिप्स आपकी फसल के अंदर नुकसान क्या-क्या करते हैं और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए 100% तक जो इलाज है वो हम क्या कर सकते हैं। थ्रिप्स क्या है? थ्रिप्स एक ऐसा कीट है, रस चूसक कीट है, जिसकी लंबाई 1 एमएम से लेके 2 एमएम तक हो सकती है और ये पत्ते के यानी पौधे के ऊपरी भाग में पत्ते के नीचे छुपकर रस चूसता है और वहीं पर अंडे देता है और ये पूरे एकड़ में फैल जाता है। और नेट हाउस में इसके जो आने की संभावनाएं कैसे बढ़ती हैं? सबसे पहले तो नेट हाउस के अंदर जो तापमान है वो ज़्यादा होने के कारण इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। हवा का फ्लो नेट हाउस के अंदर कम हो जाता है, जिसके इसके चांस और बढ़ जाते हैं। अगर नेट हाउस के अंदर जो नमी है, अगर नमी कम होगी तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है और पूरी फसल को तबाह कर देता है। और सबसे पहले हम बात करें, जैसे आपको बताया था कि जो पौधे के ऊपरी भाग में जो कोमल पत्तियाँ होती हैं, कोमल पत्तियों के निचले हिस्से में पाया जाता है और सबसे जो पहले इसकी पसंद होती है, वो पौधे की कोमल पत्तियाँ होती हैं जो ऊपरी भाग में होती हैं। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे फसल के अंदर। पहला जो लक्षण है वो आपको दिखाई देगा पत्ते पर सिल्वर जैसी चमक, यानी पत्ते पर सिल्वर जैसी जो चमक है आपको दिखाई देगी, क्योंकि जो पत्ता है उसका रस ये जो थ्रिप्स नामक कीट है ये चूस लेता है, वो अड़ भूरे रंग की सिल्वर रंग की जो पत्तियां हैं वो बन जाती है। नंबर दो, दूसरे नंबर पे पत्तियां जो है ऊपर की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और किनारे जो पत्तियों के सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, ये इसकी दूसरी निशानी है। नंबर तीन, अगर फूलों के ऊपर जो फ्रूट सेटिंग है उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ता है और फूल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी इसका एक लक्षण है। नंबर चार, फ्रूट यानी खीरा के ऊपर सफेद भूरे रंग की धारियां जो दिखाई देंगी, तो वो भी अगर थ्रिप्स कम मात्रा में है तो इसको ज्यादा बढ़ावा कैसे मिलता है और किन किन परिस्थितियों में ये ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर एक, अगर तापमान 35 डिग्री से यानी 28 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है तो थ्रिप्स के जो बढ़ने की संभावना है वो बहुत तेज हो जाती है। नंबर 2, अगर आपके फार्म के अंदर जो नमी है, नमी अगर 30% से 40% तक नमी है, तो ये और तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हवा का अगर फ्लो कम है, तो और तेजी से बढ़ता है। अगर आपके यानी जो आपका एनवायरनमेंट है, वो गर्म है और सूखा ज़्यादा है, तो ये कई गुना तेजी से बढ़ता है और बढ़ते-बढ़ते पूरे फार्म के अंदर फैल जाता है और आपकी फसल को तबाह कर देता है। तो किसान भाइयों, अगर इसको शुरू में कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे आपको क्या-क्या नुकसान हो सकता है? सबसे पहले जो आपकी जो खीरे की जो पत्तियाँ हैं वो सूख कर खराब हो जाएँगी। नंबर 2, आपका जो पौधा है कमज़ोर पड़ जाएगा, जिससे प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। नंबर 3, आपकी जो फ्रूट सेटिंग है वो कम हो जाएगी यानी खराब हो जाएगी और जो आपका जो खीरा है उस क्वालिटी में नहीं रहेगा जो शुरुआती क्वालिटी थी। अगर इसको समय पर कंट्रोल नहीं किया तो आपको लगभग पूरे प्रोडक्शन का 40 से 50% तक कम प्रोडक्शन मिलेगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अब बात कर लेते हैं जो शुरुआती रख-रखाव है फार्म का, वो क्या करें ताकि थ्रिप्स है वो आने की संभावनाएँ कम हो जाएँ। सबसे पहले हम बात करें, येलो स्टिकी ट्रैप लगाएँ। जो बीच में येलो स्टिकी ट्रैप हम लगाएँगे तो थ्रिप्स अगर 1-2 सिम्पटम अगर दिखाई देते हैं तो उसके ऊपर चिपक कर रह जाते हैं। दूसरा, फार्म के अंदर सफाई को पूर्ण तौर से बढ़ाए रखें। अगर खरपतवार आपके फार्म में नहीं होंगे, आस-पास में नहीं होंगे तो थ्रिप्स के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सुबह के समय पे अच्छी सिंचाई करें ताकि ज़्यादा सूखापन ना हो, जिससे कि थ्रिप्स है वो ज़्यादा मात्रा में फैले। तो किसान साथियों, जिस किसान के फार्म में जो थ्रिप्स ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो उसके सॉल्यूशन के लिए उसकी जो दवाइयाँ हैं, जो स्प्रे हैं, वो कितनी मात्रा में करें, कौन-सी कंपनी की दवाई यूज़ करें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जो फसल की फ़ोटो भेज सकते हैं और उसके अनुसार आपको सारे सॉल्यूशन दे दिए जाएँगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि समय पर मिलने वाली नई-नई टेक्निकल फार्मिंग से संबंधित वीडियो हैं, आपको मिलती रहें। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।